Greeting everyone, welcome back with definite article the. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है वो क्या है, वीक फॉर्म है। किसकी? डेट की। क्या फॉर्म है? वीक। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं कि जो द है उसको दो टाइप से बोला जाता है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन टू है। एक तो हम उसको बोलते हैं ऐसे दी, और एक उसको बोला जाता है क्या, द। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, वैसे तो डिफर करती है किसके ऊपर, कि हम जो इसके बाद नाउन बोल रहे हैं, अगर हमारा नाउन क्या है, वोवल से स्टार्ट है। इफ द नाउन इज स्टार्ट विद वोवल, तो उससे पहले जो हम इस वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं वो क्या होती है, दी प्रोनाउंसिएशन होती है। और अगर नाउन स्टार्ट है किससे, कॉन्सोनेंट से, तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या बन जाती है, द बन जाती है। लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि एप्पल अगर बोला जाता है तो उसके सामने जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, दी होगी। अगर हम बोल रहे हैं मैंगो और हमें मैंगो के आगे द लगाना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन द ही होगी। तो ये था मैटर किसका, प्रोनाउंसिएशन का, किस तरीके से इसका उच्चारण करना है। अब जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके यूजेस के ऊपर चलते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें द आर्टिकल का यूज करना है। सबसे पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच देयर इज ओनली वन एग्जिस्ट्स और विच आर कंसिडर्ड एज वन। यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो अपने जैसा सिर्फ एक ही माना जाता है या उसके जैसा केवल एक ही है, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे जो सौरमंडल के अंदर जितने भी प्लानेट हैं उनके जैसा वो एक माना जाता है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ इट इज़ द ओनली थिंग विच एग्जिस्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये स्पेशल हो गई, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, द का यूज हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ पोल है, जैसे कि नॉर्थ पोल है पृथ्वी पर एक ही माना जाता है, उसके जैसा और कहीं पर नॉर्थ पोल नहीं है, तो नॉर्थ पोल के आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। स्काई है, तो स्काई भी एक ही माना जाता है, यानी कि दूसरा स्काई दिख रहा है यहाँ से, तो उसके आगे भी किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो केवल एक ही है या केवल एक ही माने जाते हैं, उसके जैसा दूसरा नहीं है, उनके सामने हमें द आर्टिकल का यूज करना है। सन, मून, स्टार, स्काई, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मर्करी एंड ऑल दैट, इन सब के आगे हमें किसका यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। सेकेंड वन इज बिफोर पार्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक थिंग, किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति या किसी स्पेसिफिक निश्चित चीज के बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु स्टैंड या हु स्टूड फर्स्ट इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर जो गर्ल है, क्या बता रहे हैं कि जो गर्ल कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, कि वही लड़की जो कि फर्स्ट आई है वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर किसी विशेष या पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते वक्त या किसी स्पेशल थिंग के बारे में बात करते वक्त हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास और अ ग्रुप, कि सिंगुलर नाउन जो पूरे के पूरे अपनी क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं डोंकी, इज लेजी। तो यहाँ पर जो ये डोंकी है, ये जो डोंकी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल डंकीज, जितने भी डंकी हैं उन सभी डंकीज के लिए रेफर हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है
और जो अपनी पूरी क्लास को, अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, समूह को रिप्रेजेंट करता है, उनके आगे हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं द मदर लव्स हिज चाइल्ड, तो यहाँ पर जो मदर है इट डजंट मीन आ मदर, एक किसी माँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जितने भी माएँ हैं उन सभी माँओं के बारे में बात हो रही है। यानी कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके आगे जब हम द लगाते हैं तो वो अपने जैसे सभी, अपने ग्रुप के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, आपको पता ही एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो 3rd डिग्री है एडजेक्टिव्स की, विशेषण की, उनकी 3rd डिग्री के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज द बेस्ट टीचर आई हैव नोन। तो यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड है वो क्या है, डिग्री है। डिग्री किसकी है, एडजेक्टिव की, और कौन सी डिग्री है, 3rd डिग्री है। तो उसके आगे हमें क्या करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब जो एडजेक्टिव है वो अपने पूरी क्लास को, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, जैसे कि रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होते हैं जब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके आगे हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जो रिच वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमीर वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव है, लेकिन इसके आगे जब हमने द आर्टिकल लगा दिया, इट मीन जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी के बारे में बात हो रही है। पुअर भी क्या है, वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके आगे हमने क्या लगाया, द आर्टिकल लगाया, तो ये पूरे जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी की बात हो रही है। अगर हम ओल्ड के आगे द लगाते हैं, इट मीन्स जितने भी बूढ़े लोग हैं। यंग के आगे द लगाएंगे तो जितने भी यंग पर्सन हैं। यानी कि जब हम एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो अपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। आपने इन नंबर के बारे में सुना होगा। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 100 कितने भी हों, जिनके साथ हम जिन नंबर्स को हम इस टाइप से लिखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3। तो इन नंबर्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनल्स नंबर हैं उनके साथ हमें हमेशा द आर्टिकल का यूज करना है, जबकि जो कार्डिनल नंबर आएंगे उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि ही इज द फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी, शी इज द सेकेंड लेडी हु रीच द पार्टी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, सेकेंड है, अगर हम ये वर्ड लिखते हैं तो इनके आगे हमें आर्टिकल लगाना होता है, कौन सा, द आर्टिकल। इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम ओनली लगाते हैं तो ओनली के आगे द आर्टिकल का यूज होता है, और दूसरा ऑल और बोथ, इन दोनों के बाद यूज होता है किसका, द आर्टिकल का। ओनली से पहले एंड ऑल और बोथ के बाद द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट यूज क्या है, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनके नेम अगर प्लूरल हैं, यानी कि बहुवचन में उनके नाम आते हैं, तो उनके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं, बिफोर ओनली दोज कंट्रीज जिनके नाम प्लूरल हैं। जैसे कि हम लिखते हैं वेस्ट इंडीज,
तो यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज है उसमें जो ये नाम है इसके साथ एस साउंड हो रहा है, ये नाम दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, तो इसके आगे हमें द आर्टिकल का यूज करना है। सिर्फ वो कंट्रीज के नाम जिनके प्लूरल हैं, और दूसरा जिन कंट्रीज के नाम के साथ यूनाइटेड किंगडम या फिर क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक लिखा हुआ है, तो इन नाम के साथ या इन वर्ड्स के साथ भी अगर जिन कंट्रीज के नाम आते हैं उनके नाम भी प्लूरल में लिखते हैं। बाकी कंट्रीज के नाम जैसे कि इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनके साथ हम क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेसेज। पब्लिक प्लेसेज क्या होते हैं, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। ये जो स्कूल, कॉलेज या ये जो पब्लिक प्लेसेज हैं, यूजुअली इनका यूज दो कामों के लिए होता है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी पर्पज, दो पर्पज के लिए हम इनका यूज करते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी पर्पज के लिए। फर्स्ट पर्पज क्या होता है कि जिस काम के लिए ये बिल्डिंग बनी है, अगर उसी काम के लिए इन बिल्डिंग्स का यूज होता है तो वो उनका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक यूज है। तो अगर प्राइमरी पर्पज के लिए पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जगहों का यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं प्राइमरी यूज में। लेकिन पब्लिक प्लेसेस का अगर यूज सेकेंडरी पर्पज, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीय उद्देश्य के लिए अगर इसका यूज किया जाता है, तो उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि ही मेट एन एक्सीडेंट एंड was taken to हॉस्पिटल। अब देखिए हॉस्पिटल किस काम के लिए बने, इलाज कराने के लिए बने हैं, और अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कहाँ लेके जाएगा, हॉस्पिटल ही लेके जाया जाएगा। तो जो पब्लिक प्लेस जिस पर्पज के लिए बने हैं, तो अगर उसके लिए ही उसका यूज हो रहा है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये था इसका प्राइमरी यूज हॉस्पिटल का। लेकिन जब हमें इस बात का पता चला, when we came to know that we went to the hospital to meet him, और जैसे ही हमें पता चला इस बात का, तो हम क्या करने पहुंच गए, उससे मिलने के लिए पहुंच गए, मीट करने के लिए। मिलने के लिए प्लेस नहीं बना है, मिलने के लिए कौन सा प्लेस, हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरा कार्य कर रहा है, दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये सेकेंडरी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर कि जो पब्लिक प्लेसेज हैं, पब्लिक प्लेसेज में चर्च, टेम्पल, प्रिजन, सिनेमा, ऑफिस, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर इनका प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, नो आर्टिकल, लेकिन सेकेंडरी काम के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो हमें आर्टिकल लगाना है, कौन से वाला, द आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है, जो पर्वत श्रृंखला होती है, कि जो पर्वत श्रृंखला है उसके आगे हमें द आर्टिकल लगाना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर किसी पीक की बात हो रही है, पीक का मतलब होता है चोटी, तो उसके आगे हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक पीक है, हिमालय जो है, हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसी का एक पार्ट है। लेकिन अगर छोटे छोटे कई सारे माउंटेन्स की बात हो रही है, या एक ग्रुप की बात हो रही, श्रृंखला की बात हो रही, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द अरावलीज। तो इन सभी के आगे हमें क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है, किसके आगे, माउंटेन रेंज के आगे।
सेकंड पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, कि जो नदियों के नाम है, नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि थैम्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के नाम के आगे आर्टिकल आएगा, नदियों के नाम के आगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओशियंस, जो ओशियंस है जैसे कि द इंडियन ओशियंस, पैसिफिक, अंटार्कटिक ओशन, तो इन सभी के आगे हमें आर्टिकल का यूज करना है। किसके आगे? ओशियंस के आगे। जैसे कि पैसिफिक ओशियन है तो उसके आगे हम क्या करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आइलैंड्स, जो आइलैंड हैं, द्वीप समूह हैं, उनके आगे, जैसे कि यहाँ पर है अंडमान्स, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज भी क्या है? आइलैंड ही है, तो उसके आगे भी आर्टिकल आता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो होली बुक्स हैं, होली बुक्स यानी कि जो किताबें हैं, पवित्र किताबें, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, ठीक है, रामायण, महाभारत, इसके अलावा ये सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, इनके आगे भी हमें द आर्टिकल का यूज करना है। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, उनके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको क्या ध्यान करना है कि आपके जो न्यूज़पेपर के नाम होंगे उनसे पहले, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम है उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ऐसे ही जो मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, जैसे कि द रीडर डाइजेस्ट, द कंपटीशन मास्टर, उनके आगे हम क्या करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या ध्यान रखना कि जो मैगजीन्स के नाम होते हैं उनके आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे, द रीडर डाइजेस्ट एटसेट्रा। इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? इवेंट्स के अंदर आ जाएंगे। द बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत का युद्ध, तो ये सारे क्या हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है? बिल्डिंग्स के आगे, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, वाइट हाउस है, तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके आगे भी द आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन के जो नाम है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल, क्या है? पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम है, तो पंजाब मेल जहाँ पर आता है ट्रेन के नाम, वहाँ पर द आर्टिकल यूज होगा। शिप है, शिप के नाम से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, जैसे कि द विक्रांत, टाइटैनिक, तो इनके नाम के आगे आप क्या करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्लेन्स, प्लेन के नाम के आगे भी, जैसे कि अशोका है, उनके नाम के आगे भी आप क्या करेंगे? आर्टिकल्स का यूज करेंगे। और आर्टिकल भी कौन सा? सिर्फ द आर्टिकल। देखिए, आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ वो क्या है? प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि प्रॉपर नाउन से आगे हम आर्टिकल नहीं करते हैं। आपने जो नाउन की मैंने वीडियो डाली थी उसमें देखा था कि हम प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि व्हेन टू प्रॉपर नाउन कंपेयर, व्हेन कंपेयर टू प्रॉपर नाउन, जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तुलना की जाती है, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसके आगे आपको क्या करना है? द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ प्लेस है। इज द पेरिस, अब जो पेरिस है वो भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नेम ऑफ अ प्लेस है। ऑफ इंडिया, भारत का जो पेरिस है वो कौन है? जयपुर है। इट डजेंट मीन कि पेरिस यहाँ पर है, इट ओनली मीन्स कि द क्वालिटीज विच आर हेयर इन द पेरिस, ऑल दोज थिंग्स, या सिमिलरली दैट एटमोसफियर इज हेयर इन जयपुर। तो ये प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन को कंपेयर कर रहे हैं किससे? पेरिस से। तो जिससे कंपेयर किया जाएगा उसके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ऐसे ही हम पर्सन्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कालिदास, कालिदास कौन है? कवि हैं, लेखक थे। इज द
प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी पर्सन का, क्या है वो? शेक्सपियर है। शेक्सपियर कौन है बेटा? एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं इंग्लिश के। वो क्या है? ऑफ इंडिया, वो भारत के शेक्सपियर हैं। कौन? कालिदास। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन को, फर्स्ट प्रॉपर नाउन को इसके साथ क्या करें? कंपेयर करें, इसकी तुलना कर रहे हैं। तो जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल मील्स। स्पेशल मील्स का मतलब क्या होता है? कोई विशेष जो मील होता है, कोई स्पेशल जो खाना होगा, उसके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं। वैसे तो मील्स के आगे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन अगर कोई स्पेशल मील की बात होती है तो फिर हम आर्टिकल यूज करते हैं। हम दोनों एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि एक, यूजुअली आई टेक डिनर एट 9 PM। मैं रात को 9 बजे अपना डिनर लेता हूँ। ये कैसी बात हो रही है? इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ यूजुअल डिनर, जो साधारणतः रात के समय पे खाना खाते हैं, उस डिनर की बात हो रही है। सो देयर इज नो आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है, अगर यूजुअली किसी डिनर की बात हो रही है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर क्या हो, किसी स्पेशल विशेष खाने की बात हो रही हो तो आप आर्टिकल लगाएंगे। बट, जैसे कि बट करके मैं वैसे लिख रहा हूँ, आर यू अटेंडिंग द डिनर गिवन बाय माई फ्रेंड, या योर फ्रेंड, या राम श्याम, जो भी आपका नाम है, जो नाम है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान करना है कि यहाँ पर कौन सी डिनर की बात हो रही है? द डिनर विच माई फ्रेंड गिवन। तो यहाँ पर ये डिनर कैसा हो गया? स्पेसिफिक हो गया, कि सिर्फ उसी खाने की बात करें जो उसके फ्रेंड के घर पर उन्होंने खाया था, डिनर किया था, रात्रि का भोजन किया था। तो यहाँ पर ये जो भोजन है वो कैसा हो गया? स्पेसिफिक हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा।